चलो आप सभी लोगों के लिए 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो संपूर्ण दर्पण कंपटीशन क्लासेस की ओर से जितने भी देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं और सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता की। ये जो स्वतंत्रता है केवल स्वतंत्रता 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इनको केवल मनाने से ही नहीं होती है, किसी कार्य को करने से। मूल मंत्र यह इनका मनाने का कि इस समय जितने भी लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, जो लोगों की कुर्बानी है, उनको अपने जीवन में धारित करें और पूरा नहीं तो कुछ परसेंटेज उनका जीवन में उतारें। फिर आप देखो आपकी लाइफ अलग ही हो जाएगी, आपका जो जीवन धारा है वो अलग ही हो जाएगी। कहा जाता है जीवन यदि राष्ट्र के काम नहीं आया तो ये बेकार है, कीड़े मकोड़े के समान है। फिर यदि मनुष्य उन्हें मिलते हुए आप कुछ नहीं कर पाए राष्ट्र की खातिर, राज्य की खातिर, तो इसका मतलब आप कीड़े मकोड़े समान हो। क्योंकि पेट तो जानवर भी भरता है, कीड़े मकोड़े भी भरते हैं पेट। तो पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे वाला बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप राष्ट्र के लिए क्या कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। आपने अब तक अपने जीवन में राष्ट्र के लिए किया क्या है, ये बड़ी बात है। कई लोगों का मूल मंत्र एक ही रहता है कि नहीं नहीं नौकरी लग जाए बस फिर सब देखेंगे, राष्ट्र वगैरह क्या है। आपका अस्तित्व ही नहीं है राष्ट्र के बिना। चाहे आप भारतवर्ष की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की, उससे बड़ी डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं है, उसको भी आप प्राप्त करते हो जब भी कोई दीन के नहीं हो। यदि आपका ये जीवन राष्ट्र के काम नहीं आया तो इसलिए तो पहले तो हम लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये 15 अगस्त 26 जनवरी प्रत्येक त्योहार को मनाइए आप, लेकिन ये क्यों मनाए गए इसको भी अपने जीवन में उतारिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे कहते हैं मैं फलाने व्यक्ति का अनुयायी हूं, कुछ कहते हैं गांधी जी का हूं, कोई कहते हैं अंबेडकर साहब का हूं, कोई चंद्रशेखर जी का, कोई झांसी रानी का। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू रहते हैं, लेकिन यदि उनके चरित्र को देखा जाए और जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने वो आइडियल बना रखे हैं उसके चरित्र को देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। कुछ परसेंटेज ही नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब आपने केवल फैशन में आइडियल कह दिया उनको। वर्तमान युग का जो फैशन चल रहा है उसमें आपने आइडियल कह लिया, कभी धारित नहीं किया उसको। आप कभी महसूस करो आप लोगों का हिंदुस्तान के बिना क्या अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं। आप लोगों की पहचान किससे है, राष्ट्र से। आज देख लीजिए बांग्लादेश की कंडीशन, प्रत्येक उदाहरण है अभी का 2-5 दिन का ही। वहां के नागरिकों की कितनी अव्यवस्था हो गई जीवन की, मात्र सरकार के तख्तापलट से। इसका मतलब राष्ट्र है तो हम सब लोग हैं, यदि राष्ट्र नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में धारित करना चाहिए। कैपेसिटी खैर अलग अलग हो सकती है, सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। मेरी अलग क्षमताएं, सर की अलग क्षमताएं, आप लोगों की अलग क्षमताएं, यहाँ और लोग कार्य कर रहे हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं। लेकिन जिसके अनुकूल क्षमता है उसके अनुकूल राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए, चाहे वो कितना भी परसेंटेज कीजिए आप लोग। इससे मतलब नहीं है कि आप सीमा पर जाकर शहीद हुए जब ही राष्ट्र हित में काम होगा, ऐसा नहीं है। एक देश के अंदर सड़क पे झाड़ू लगाने वाला भी राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, एक शिक्षक पढ़ाने वाला भी राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, एक एलडीसी भी राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, यदि वो बखूबी से अपने कार्य को कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। इसलिए सबसे पहले आप लोग युवा वर्ग है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, किसी भी देश का भविष्य युवा ही होता है। अभी मैंने बांग्लादेश का बताया था, युवाओं ने तख्ता पलट किया है वहां। भाई युवा वर्ग क्या चाह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार कर रही थी, कोई आरक्षण वाला मुद्दा था, इसलिए तख्ता पलट हो गया वहां ऑटोमेटिकली। तो
किसी भी देश का भविष्य उसके युवा वर्ग में ही टिका हुआ है। और हिंदुस्तान तो वैसे ही युवाओं का देश है। चीन को तो जब भी बुढ़ों का देश कहा जाता है, आपको मालूम हो तो, हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है। हिंदुस्तान की प्रत्येक चीज को यहाँ का युवा निर्धारित करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे किसी देश के संबंध हो। प्रत्येक चीज का निर्धारण कौन कर रहा है? युवा वर्ग ही कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों के जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए। देखो, बिना लक्ष्य के आप मैदान में पड़ी एक फुटबॉल के समान हो, जिसको कोई भी किक लगा सकता है। उस फुटबॉल को मालूम नहीं रहता है कि वो किस दिशा में जाएगी। जिधर साइंस के अकॉर्डिंग जिधर फोर्स ज़्यादा लग जाता है, जिधर की दिशा में, उसके विपरीत चली जाती है ऑटोमेटिकली, जबकि उसको मालूम नहीं रहता है वो पड़ी है बस केवल। तो ऐसा मत बनिए कभी। सबसे पहले एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं। कई युवाओं से तो हम पूछते हैं, संस्था चला रहे हैं इसलिए कई बार क्लासों में भी चर्चा हो जाती है मेरी, तो पूछता हूं कि करना क्या चाहते हो। कैसा जो मिल जाए वही कर लेंगे। इसका मतलब उसकी दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। और जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। सफल वही व्यक्ति हुआ है, चाहे आप किसी का भी इतिहास पढ़कर देख लो, जिसने कठोर निर्णय लिए हैं। हर व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। बताओ, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन आप लोग पूर्ण आबादी के नाम नहीं जानते हो। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि अंबानी का नाम जानते हो, आप सब कहोगे हाँ साहब जानते हैं। अडानी का नाम जानते हो, जानते हैं साहब। टाटा का नाम जानते हो, जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने भीड़ से हटकर काम किया है। वर्तमान युवा की क्या कंडीशन है कि मेरा मित्र है, मेरी सहेली क्या कर रही है कि फलाना का मैं भी भाई करूं। चाहे क्षमता है चाहे नहीं है, और लास्ट में मालूम चलता है कंपटीशन में 10-5 साल गंवाने के बाद कि यार कुछ नहीं कर पाए। और फिर ऐसे युवा के इधर चले जाते हैं गलत दिशा में। गलत है। जीवन केवल नौकरी नहीं है, नौकरी का हल्का सा हिस्सा है जीवन तो, और इतना सा हिस्सा है कि आपकी जो इकोनॉमिक संकट आएगा उसको सॉल्व कर सकता है। बाकी अन्य किसी समस्या को खत्म नहीं कर सकती नौकरी, ये पक्की मान लीजिए आप लोग। मैंने जीवन में छोटे से में ही कई ऐसे कॉलेज लेक्चरर या अन्य को देखा है जो जीवन में इतने खतरनाक परेशान हैं, जबकि उनकी पेमेंट है 1-1, 1.5 लाख रुपए। और परेशानी भी ईश्वर केवल उसी व्यक्ति को देता है जिस पर ईश्वर को विश्वास होता है। ईश्वर को यह मालूम होता है कि अच्छा कलाकार है, उसी के लिए कला करने का मौका देता है। हर व्यक्ति को नहीं मिलती है परेशानी भी। क्या सोच रहे हो आप? कई लोगों का जीवन तो आपने देखा होगा बड़ा स्मूथ चलता रहता है। आप लोग कहते हो अरे यार ये कुछ नहीं करता है, जब भी इसका जीवन ऐसा चल रहा है, इसका मतलब उसका जीवन में जीवन नहीं है। जितना हीरे को रगड़ते हैं उतनी चमक बढ़ती है उसके। इस मानव का जो शरीर मिला है, इसको आप जितना रगड़ोगे, जितना इसका इस्तेमाल करोगे आप, उतनी मजबूत बनेगा। आपको किसी चीज़ की दान की जरूरत ही नहीं है। चलो, आप सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों ने जो अमूल्य समय निकाला इस चीज़ के लिए।